हेलो स्टूडेंट, तो पिछली बार का जो मेरा टॉपिक था वो था स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड। उसमें मैंने आपको स्टैटिस्टिक्स के बारे में बताया था कि स्टैटिस्टिक्स बेसिकली होती क्या है। तो स्टैटिस्टिक्स क्या होती है आपकी, जिसमें आप न्यूमेरिकल डाटास को कलेक्ट करते हैं और उनको क्लासीफाई, एनालाइज और उनको समराइज किया जाता है। और इको में इसका मेन महत्व होता है, कुछ ऐसी बड़ी टर्म्स होती हैं जिसको हम इंडिविजुअल सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो उसका हम किस पे करते हैं, स्टैटिस्टिक्स में यूज़ किया जाता है। तो स्टैटिस्टिक्स में एक चैप्टर है सेंटर टेंडेंसी का, जो मैंने बच्चों के लिए स्पेशली सोचा है कि वो करवाया जाए, जिससे कि उन्हें जो स्टैटिस्टिक्स में जो मेन पोर्शन आता है मीन मोड मीडियन का, वो उनको क्लियर हो जाए। क्योंकि ये वाला पोर्शन आपको 10th में भी लगा है और यही आपको +1 कॉमर्स में भी लगा है। आगे भी फ्यूचर ये इससे जुड़ा हुआ टॉपिक आपको लगेगा, तो आपको अभी से इसका बेसिक पता होगा तो आगे जाके आपको इससे मतलब सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये होता है अर्थमेटिक मीन। तो अर्थमेटिक मीन का मतलब भी मैंने उस दिन आपको बताया था कि ये एवरेज निकालने के लिए यूज किया जाता है, कि किस तरह से आप औसत निकालोगे। तो अर्थमेटिक मीन जो है, उसमें जो मैंने पहली सीरीज ली है वो है इंडिविजुअल सीरीज। मतलब सिर्फ इसमें क्या दिया होगा, इंडिविजुअल सीरीज, इसमें आपको फ्रीक्वेंसी नहीं दी है, खाली आपको क्या दिया होगा, एक्स दिया होगा। और इसको भी निकालने के 2 मेथड्स होते हैं, एक डायरेक्ट होता है, एक शॉर्टकट। जो डायरेक्ट मेथड है वो सबसे इजी मेथड है, उसमें आपको कुछ ज़्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इसे मैं आपको एक न्यूमेरिकल के थ्रू बताने की कोशिश करूंगी कि डायरेक्ट मेथड क्या होता है। मान लीजिए कि आपके पास एक्स दिया है 10, 20, 30, 40 एंड 50। बस यहीं तक देखेंगे कि आपको x पहले से ही क्वेश्चन में गिवन है। इसका मतलब है कि इसमें अभी आपको क्या निकालना है, मीन निकालना है। तो जो मीन होता है, मीन का फॉर्मूला, पहले जो मीन है उसको हम किस तरह से लिखेंगे, x बार। ऐसा नहीं कि न्यूमेरिकल शुरू करेंगे तो आप क्या करो, अर्थमेटिक मीन लिख दो। आपने ये वाला इसका साइन लिखना है, तो इसका साइन लिखेंगे, उसके बाद इसका फॉर्मूला लिखेंगे, x बार इक्वल टू समेशन x अपॉन n। देखिए जो ये वाला समेशन है वो हमें टोटल के बारे में बता रहा है, टोटल ऑफ x। ठीक है, जो भी आपको x देके रखा है उसका टोटल हमने निकालना है। n क्या होगा, आपका नंबर ऑफ सीरियल नंबर। जो सीरियल नंबर इसको देंगे हम, वो हमारा क्या कहलाएगा, n कहलाएगा। तो देखिए इसको किस तरह से करेंगे, x लिख लेते हैं 10, 20, 30, 40, 50। अब इसको मैं एक सीरियल नंबर दे देती हूँ। सीरियल नंबर जो होगा वो इस तरह से पड़ेगा 1, 2, 3, 4 एंड 5, नंबर ऑफ सीरियल नंबर्स। ठीक है, अब देखिए ये जो है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मुझे समेशन x चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, इसका टोटल कर देती हूँ। ठीक है, आप इसका टोटल कर दीजिए, 5 और 4 9, 10 11 12 13 14 और 1 15। तो क्या आया हमारा टोटल 150। 150 आपका क्या आ गया है, टोटल आ गया है। और आपका n कितना है, 5। देखिए ना, 1 2 3 4 5 इसको टोटल नहीं कर लेना है कि भाई इसको भी टोटल कर देते हैं, नहीं, सीरियल नंबर लिखना है, खाली इसमें 5 लिखना है। तो फॉर्मूले को पुट कीजिएगा, मीन इक्वल टू समेशन x अपॉन n। तो क्या आएगा मीन हमारा 150/5। काट दीजिए इसको, 5 दिए 15 और 30, तो x बार हमारा कितना आ गया है, 30। तो मीन कितना हमारा आ गया भाई, 30। देखने में सबसे इजी क्वेश्चन लगता है और ये करने में भी इजी है। इसमें कुछ नहीं है, जस्ट आपने क्या किया है, इसको प्लस किया है, ये जो x है उसको प्लस कर दिया है, और जो सीरियल नंबर हमने डाला है वो उसमें क्या कर दिया है, उससे उसको डिवाइड कर दिया है। तो ये मीन को निकालने का सबसे इजी मेथड होता है इंडिविजुअल सीरीज में, डायरेक्ट मेथड। ठीक है, उसके बाद एक होता है आपका शॉर्टकट मेथड आ गया। जो अब हम उसका क्या करेंगे, शॉर्टकट मेथड करेंगे। तो जो शॉर्टकट मेथड है हमारा वो कैसे निकलेगा, x बार इक्वल टू a प्लस समेशन d अपॉन n। ठीक है, अब देखिए इस फॉर्मूले में कुछ अलग सी चीजें दिखाई दे रही हैं।
तो वो मुझे क्या दिख रही है, एक मुझे अजीब सा ए दिख रहा है और एक मुझे डी डेरिवेशन दिख रहा है, डी दिख रहा है। तो न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग ये तो मुझे पता है, ये मीन पूछा है, एन आपका सीरियल नंबर है और ये भी आपको पता है टोटल है, लेकिन टोटल अब किसका है, ये डी का टोटल बताएगा। तो देखिए ए होता है अज्यूम मीन, जो हम अपनी मर्जी से क्या करते हैं, अज्यूम करते हैं सीरीज के बीच में से, एक्स के बीच में से, जो हम अपनी मर्जी से बीच का कोई भी टर्म इन बिटवीन सीरीज के बीच का जो भी है, वो जो हम टर्म उठा लेंगे वो हमारा क्या कहलाता है, ए अज्यूम। और डी हमारा कैसे निकलता है, डी निकलता है एक्स माइनस ए। तो डी निकालने का क्या फॉर्मूला है, एक्स माइनस ए, और आपका जो ए है वो अज्यूम है। अब मान लीजिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, एक्स दिया है, तो एक्स को निकालने का जो फॉर्मूला उसने बोला है वो है शॉर्टकट मेथड। तो शॉर्टकट मेथड में क्या करेंगे, पहले एक्स लिख लेते हैं हम लोग, जैसे मैंने 10 लिख लिया, 20 भी लिख लिया, 30, 20, 40 भी लिख लिया, ठीक है। तो इस तरह का हमें क्वेश्चन देख के रखा हुआ है। तो उस क्वेश्चन में क्या है, 10, 20, 30, 20 और 40 देख के रखा है। तो अब देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मेरे को डी चाहिए, एक्स माइनस ए। तो ए मैंने बोला था आप कोई भी बीच की टर्म उठा लीजिएगा, तो मैंने 30 को क्या ले लिया है, ए माना है। ए मेरा कितना आ गया है, 30 आ गया है, क्लियर है। अब देखिए फॉर्मूले इसमें अब हम सीरियल नंबर भी डालेंगे, 1 2 3 4 5। अब देखिए x माइनस ए करेंगे भाई, तो x मेरा 10 है, तो 10 में से मैं क्या कर रही हूँ, 30 को माइनस कर रही हूँ, छोटे में से बड़ा करूंगी तो ऑटोमेटिकली माइनस में जाएगा। तो 30 में से 10 गया 20, 20 में से 30 गया 10 माइनस का, 30 में से 30 गया 0। अब देखिए अब सीधा आ जाएगा, अब माइनस की जगह ये प्लस में जाएगा, तो 30 में से 20 गया 10, ठीक है। और यहाँ पे गड़बड़ हो गई है, ये मैंने जो है बड़ा ले लिया है और ये छोटा पड़ गया है, तो यहाँ पे भी मेरा माइनस में ही जाएगा। नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है ये। अब देखिए 20 में से 30 जाएगा, तो नेचुरली सी बात है ये बड़ा है, तो हम ये माइनस में जाएगा 10 में, और ये आपका प्लस में जाएगा 40। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा कि किस तरह से किया है। जरूरी नहीं है कि प्लस और माइनस की टर्म्स आपको आगे पीछे हो सकती हैं, ऐसा नहीं कि नीचे अगर प्लस चला है तो प्लस में, वरना माइनस का देख लेना है किस तरह से कॉन्सेप्ट हुआ है। अब देखिए जो माइनस माइनस वाले हैं वो एक साइड कर दीजिए, जो प्लस का उसको एक साइड पे कर देंगे। तो 20 और 10, 30, 30 और 10 40, 40 का माइनस है, प्लस का 10 है, प्लस माइनस माइनस 30, तो जिसकी साइन बड़ा उसका 30, तो मतलब हमारा आएगा समेशन डी इक्वल टू माइनस 30। देख लीजिए इस तरह से क्वेश्चन हुआ है। अब जो है हम लोग क्या करेंगे स्टार्ट, तो मेरा समेशन डी जो है वो माइनस 30 आया है, ठीक है। और आपको पता है जो एन है मेरा वो 5 है, तो अब मैंने फॉर्मूले में ये सारी वैल्यूज पुट करनी है, तो किस तरह से करूंगी, एक्स बार इक्वल टू ए मेरा 30 है प्लस, ठीक है, माइनस का कितना आया है भाई 30 अपॉन एन कितना है आपका 5 है, तो इसको सिंपल सा कर लीजिएगा, 30 प्लस माइनस माइनस 30 अपॉन 5, ये कट जाएगा, 5 6 30, और 30 में से 6 गया, आपका बचता है 24। तो x बार इक्वल टू 24, कुछ नहीं किया है, जस्ट वैल्यू भरी है। माइनस का 30 मैंने यहाँ उठा के लिखा है, a जो है आपका जो मैंने एज्यूम किया था क्वेश्चन में वो 30 यहाँ पे लिखा है, प्लस माइनस माइनस कर दिया है, 5 को 6 से काट 30 को काटा। सबसे पहले बेटा इसको सोल्व करना है, ऐसा नहीं कि बीच में से उठा दी, आप स्टेप बाय चलिएगा, इसको इससे काट दीजिएगा 6 और जो आएगा इसमें से इसको माइनस कर दीजिएगा, तो आपका 24x बार आएगा। तो देखिए जो मेरे इंडिविजुअल सीरीज था उसको मैंने 2 मेथड से किया है, एक डायरेक्ट और एक शॉर्टकट मेथड। डायरेक्ट में आपने कुछ नहीं करना है, जस्ट सीरियल नंबर देना है, जो x है उसको टोटल कर देना है और उसी के साथ आपने इसको डिवाइड कर देना है। शॉर्टकट मेथड में हमेशा याद रखिएगा 2 नई चीजें इंक्लूड होती है, एक अज्यूम जो अपनी मर्जी से आप बीच में से सीरीज में से उठाते हो, या एक्स में से जो आप टर्म को सिलेक्ट करते हो वो अज्यूम बन जाता है, अपने आप मानी हुई अनुमानित जो होता है। उसके बाद आपने डी निकालना है, जो डी है डेरिवेशन वो निकलता है एक्स माइनस
ए, जो आपने ए एज्यूम किया है, और जो एक्स सीरीज में जो एक्स में गिवन है उनमें से माइनस करते जाना है उसको। तो आपका क्या निकलेगा, डी निकलेगा। डी निकलने के बाद उस डी को आपने टोटल कर देना है और एन जो सीरियल नंबर डाला है उसके साथ डिवाइड कर दीजिए, तो ऑटोमेटिकली आपका क्या निकल जाएगा, मीन। तो ये आज के लिए मैं इतना ही जो मैंने आपको बताया है इंडिविजुअल सीरीज के वाले इंडिविजुअल सीरीज के बारे में। नेक्स्ट जो है इससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।